Hello everyone, I am Megha Daya. You are watching Live News 100. Today, again, you will meet the best chiropractor and the physiotherapist, Dr. Hitesh Khurana. Hello, sir. Hello, ma'am. Sir, Dr. Hitesh, Yes, ma'am. आज के दिन में नाउ डेज जैसे आपने देखा लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में सभी डिजिटली वर्क हो गया है। Yes, ma'am. टीचर्स घर से पढ़ा रहे हैं, Right, ma'am. एडवोकेट घर से हेयरिंग ले रहे हैं, Yes, yes, बच्चे घर से स्टडी कर रहे हैं। Exactly. तो बहुत ही पैनिकफुल और हेक्टिक डेज हो रहे हैं लोगों के Right, लिए। right, तो ma'am. बहुत सारे स्पाइन रिलेट एंड बैक रिलेट प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ रहा Yes, है। ma'am, yes. तो क्या क्या और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं ओल्ड एज में भी, यंग एज में भी, टीन एज में भी? तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। ma'am. या सो मैम जैसे आपने बताया कि आजकल एवरीथिंग हैज़ कम ऑनलाइन वी आर सिटिंग ऑन पहले क्या होता था बिकॉज वी वर इन एटमॉस्फेयर कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इन्वायरमेंट में आए थे। देन नाउ वी हैव बिकम जेंटलमैन। सो वी आर अब हम लोग ऐसी कंडीशंस में आ गए हैं, ऐसे इन्वायरमेंट्स में आ गए हैं जहाँ पे एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और हम सारा दिन डेस्क जॉब पे बैठे रहते हैं एंड देन फ़ोन यूज़ करते रहते हैं या फिर नेचुरली टीवी देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस सो मच ऑफ ऑनलाइन सेशंस एंड क्लासेस एंड hearings and so much working on onlines, emailing and all, there are a lot of spine issues are coming with the people. I'm getting many calls, patients are coming to my clinic because of this working from home scenario. They have उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पाइन में पेन आना शुरू हो गया है, देन लोअर बैक में पेन बिकॉज ऑफ सिटिंग 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 सिटिंग। सो सबसे ज़्यादा तो क्या होता है कि जब हम वर्क करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें अपना पॉस्चर सही रखना है जब हम काम कर रहे हैं। बीच में हमें ब्रेक्स लेने हैं, इंटरवल्स में हमें ब्रेक लेना है। तो ये कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर व्यूअर्स को पता चले तो दे कैन चेंज देयर लाइफ, दे कैन ईज देयर पेन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, जैसे मैंने बताया, पॉस्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आपका जो लैपटॉप है वो कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, उसका जो टॉप एंगल है आपके आई लेवल्स पे होना चाहिए एंड देन एट द सेम टाइम आपकी चेयर बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करें, सोफ़ा पे लेट के वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं या दे आर जस्ट बेंड ओवर करके बहुत ज़्यादा झुक के काम कर रहे हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स। सो ऑफ कोर्स ये सब चलता रहेगा। तो आज अगर हम बात करें 10 में से 4 लोग जो हैं जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, और इसी तरीके से जैसे अगर हमारा सिनेरियो चलेगा तो आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी एंड इट विल बिकम अ डिसेबिलिटी। So this can be a very very dangerous and disastrous for the people. So they should understand very well कि इस कल्चर को हम लोग काम करना है, हमें एवरीबडी हैज़ टू, हमें काम तो करना ही है, बट वी हैव टू टेक केयर कि हम अपने पॉस्चर का ध्यान रखें, ब्रेक्स लें, थोड़ा सा हम खड़े होकर स्टैंडिंग में वर्क करें, अपने वर्क स्टेशन को ऐसे डिज़ाइन करें कि हम खड़े होकर अपने सिस्टम पे काम करें। फ़ोन आ रहा है तो हम वॉक करते हुए फ़ोन पे बात करें। इसी तरीके से हम अगर कुछ मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं तो हम वॉकिंग मीटिंग्स प्लान करें एंड देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैं जिसको हम अगर मॉडिफाई करें। जैसे हम अलार्म्स लगा सकते हैं अपने फ़ोन में कि हमें हर घंटे में या हर 45 मिनट्स के बाद उठना है अपनी चेयर से और एक वॉक करनी है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन वी शुड कीप आवर प्रिंटर या वाटर बॉटल अवे फ्रॉम आवर चेयर सो दैट कि हम लोग थोड़ा उठ के जाएं पानी पीने के लिए या प्रिंटिंग मटेरियल यूज़ करने के लिए। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी कैन डू टू प्रिवेंट आवर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स देखिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्किंग्स कर रहे हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, तो एवरीबडी नीड्स सम टाइम फॉर एक्सरसाइजेज फॉर देयर स्पाइन। दे शुड ऐसा नहीं है कि अगर हमें पेन हो रहा है तो हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, हमें पहले ही उनसे डिस्कस करना है कि हम क्या ऐसा करें कि हमें पेन ना हो। सो व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी स्पाइन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करें। कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेज होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपने चेयर पे बैठे बैठे कुछ टर्निंग कर दीजिए, कुछ स्ट्रेचिंग्स कर लीजिए, कुछ शोल्डर मूवमेंट्स कर लीजिए जिससे कि आपकी स्पाइन में स्टिफनेस ना आए, शोल्डर्स में, नेक में पेन ना आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकें, ज़्यादा काम कर पाएँ। ऐसा ना हो कि ये वर्किंग जो है आपको नॉन वर्किंग में ले आए और आप काम करने के लायक ना रहें, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि
अपने लाइफ को थोड़ा सा एक्टिव बनाएं, एक्सरसाइजेस स्केड्यूल्स लेकर आएं और अपने पॉस्चर्स का खास ध्यान रखें। ज़रा भी पेन हो डॉक्टर से मिलें, जाके डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और अपनी इंजरीज़ या आने वाली इंजरीज़ को होने से बचाएं। डॉक्टर हितेश, एक क्वेश्चंस जो हर घर की कहानी होती है, Yes, ma'am. स्टूडेंट्स जो कि आजकल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं, फ़ोन फॉबिक भी हो चुके हैं, बिल्कुल फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते हैं। Right. उसमें गेम्स भी खेलते हैं, वीडियोग्राफिक भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ओल्ड टीनेज के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 2 या 3 पिलोज लगाते हैं। जी मैम। और बहुत से घरों की ये कहानी रहती है कि पिलो लगाएं या ना लगाएं, तो पिलो से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए। या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम आपने। और मैं जनरली अपने हर पेशेंट को या जो भी मेरा एक इस तरीके की जिसको भी नीड होती है, मैं उसको अपने से ही गाइड करता हूँ। क्योंकि बहुत मिथ लोगों को लगता है कि अगर उनको गर्दन में पेन है या स्पाइन में इश्यूज हैं तो पिलो नहीं लगाना है। और कई बारी जैसे आप बता रहे हैं, बच्चे 3-3 4-4 पिल्लोज लगा लेते हैं और सो जाते हैं। और इवन बड़े भी, अडल्ट्स भी कई बार ओल्ड एज में भी 3-4 पिल्लोज लगा के सोते हैं। तो गाइस व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं, आपको कभी भी 3 से 4 पिल्लोज नहीं लगाने हैं। आपको एक पिल्लो रखना है, दैट शुड बी अ मीडियम साइज पिल्लो, दिस मच। एक पिल्लो वो लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको पेन है या पेन नहीं है। क्योंकि जब हम एक पिल्लो लगाएंगे, नहीं लगाते अगर हम पिल्लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नहीं लगा रहे पिल्लो, तो जब हम करवट में सोएंगे साइड लाइन, तो ये जो गैप है इसको फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये गैप फिल करने के लिए हमें पिल्लो लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड देन एट द सेम टाइम जो हमारी स्पाइन है, बेसिकली जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन का कर्व होता है, ये इस तरीके से सुराईदार यानी कि इस सी शेप में होता है हल्का सा, जिसको हम लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं। तो इसके लिए कर्व को मेंटेन करने के लिए, चाहे हम सीधा भी सो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है और प्रॉपर सपोर्ट और कंफर्ट के लिए हमें पिल्लो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यस, आप बिल्कुल सही हैं। हम बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा पिल्लो बिल्कुल ना लगाएं। एंड जैसे कि आपने बोला गेम और आजकल वो फ़ोन यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा हमारे बच्चों को जो ऑलरेडी इतना ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, इतनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो भाई गेम खेलना तो बंद करो और एटलीस्ट फ़ोन का यूज़ सिर्फ अपने होमवर्क के लिए करो और सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए करो। और अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना व्यूइंग टाइम कम करना है। आपको जो आपका इतना व्यू हो रहा है आप चाहे लैपटॉप पे या फ़ोन पे, वो आपको कम करना है, रिड्यूस करना है अपना व्यूइंग टाइम। तो यू हैव टू टेक ब्रेक, क्योंकि आप स्टडीज़ से ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो आपको करने हैं। तो आप एटलीस्ट अपनी गेमिंग एक्टिविटीज़ को कम कर दो और जो बेकार की सर्फिंग्स हैं, ये लाइक आप गूगल पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं, तो उसको आप बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने होमवर्क पे और अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करिए। सर, कोई एडवाइस देना चाहते हैं स्पाइनल पेन रिड्यूस करने के लिए व्यूअर्स को? यस मैम, देखिए, अगर आप व्यूअर्स में अगर किसी को भी बहुत कम लेवल पे अगर देखिए स्पाइन में पेन है, तो मैं ऑलरेडी बताया जैसे कि अपने पॉस्चर्स का ध्यान रखें, स्पाइन रिलेटेड एक्सरसाइजेस करें, अपनी बॉडी में पानी का कंटेंट पूरा करें। मतलब आपको डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। वॉक करना इज़ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर यू। वॉक करने से आपके जो स्पाइन के मसल्स जो वीक होने शुरू हो गए हैं ज़्यादा बैठने की वजह से या ज़्यादा ऑनलाइन वर्किंग करने से, वो थोड़े टाइम में दोबारा से स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे अपने आप। एंड वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड पेन है, देन आपको हर थोड़ी देर में अपने पॉस्चर्स को चेंज करना है। अगर आप खड़े होकर काम करते हैं तो आपको अपना पॉस्चर चेंज करना है। अगर आप बैठ के ज़्यादा देर काम करते हैं तो हर 45 मिनट में अपने उठ जाइए, खड़े हो जाइए, एक वॉक करिए, एंड देन अगेन यू कैन कम एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट योर वर्किंग। सो अपने पॉस्चर्स को कीप ऑन चेंजिंग। एंड देन इसके अलावा स्पाइन रिलेटेड एक्सरसाइज जैसे कि भुजंग आसन है, वो बहुत अच्छा है। अगर आप बेसिक लेवल पे उसको करते हैं, बहुत ईजी लेवल पे, और आपको अगर बहुत माइल्ड पेन है तो आप करिए, लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली consult a doctor before doing any exercise. And then at the same time आप अपनी जो डिजिटल यूसेज है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि वो भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अपने स्ट्रेन कम लीजिए, अपने नेक को कम स्ट्रेन दीजिए।
फ़ोन यूज़ करते हुए हेडफोन्स का यूज़, बात करते हुए आप लाइक हेडसेट का या ब्लूटूथ का यूज़ करें, दैट वुड बी, क्योंकि अगर आप ऐसे करके बात ज़्यादा देर करेंगे देन अगेन इट कैन कॉज पेन. सो दीज आर द सर्टन टिप्स इफ़ दे कैन फॉलो, आई एम श्योर लाइक यू विल गेट समथिंग, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा. एंड आई एम रेडी टू हेल्प एवरीबडी ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर हितेश, थैंक यू. डॉक्टर हितेश की लाइव सेशंस स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम से जानने के लिए, सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए लाइव न्यूज़ 100 के साथ. मैं मेघा दया, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ.